किसी जमाने में एक गरीब बुढ़िया अपने छोटे से झोपड़े में अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न कोई संतान और न ही कोई रिश्तेदार। रोज सुबह वह जंगल जाती, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वह अपने हालात से संतुष्ट थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक महान ऋषि थे। उन्होंने बुढ़िया को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बुढ़िया, मैं तेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश हूँ। मैं तुझे 3 वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहे मांग ले। बुढ़िया पहले तो चौंक गई, फिर मन ही मन सोचा, इतने वर्षों की गरीबी का अंत हो सकता है। अब मुझे सोच समझकर वरदान मांगने चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में, बिना गहराई से सोचे, उसने अपना पहला वरदान मांग लिया। मुझे खूब सारा खाना चाहिए ताकि मुझे कभी भूखा न रहना पड़े। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल उसके झोपड़े में हर तरह के पकवानों से भरी हुई थालियां प्रकट हो गईं। बुढ़िया खुशी से झूम उठी और झटपट खाने बैठ गई। लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि वह इन पकवानों को ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकती। कुछ सड़ने लगे तो कुछ पर मक्खियां बैठने लगी। वह अकेली थी और ज्यादा खा भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे उसका पहला वरदान व्यर्थ लगने लगा। अब वह दोबारा ऋषि के पास गई और बोली, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं आराम से रह सकूं। ऋषि ने फिर मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। अगले ही पल उसके झोपड़े में सोने चांदी की अशर्फियां भर गईं। बुढ़िया फूली नहीं समाई, लेकिन जब पड़ोसियों को इसका पता चला तो कुछ ईर्ष्यालु लोग उससे जलने लगे। कुछ चोरों ने भी उसके झोपड़े को लूटने की योजना बना ली। एक रात कुछ डाकू उसके घर में घुसे और उसका सारा सोना चांदी लेकर भाग गए। बुढ़िया फिर से गरीब हो गई। अब उसके पास केवल एक ही वरदान बचा था। वह ऋषि के पास गई और बोली, मुझे एक नौकर चाहिए जो मेरी हर जरूरत पूरी करे। ऋषि ने फिर कहा, तथास्तु। अगले ही पल एक विशालकाय नौकर प्रकट हुआ। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद आलसी और ढीठ था। जब बुढ़िया ने उससे लकड़ियां लाने को कहा तो उसने मना कर दिया। जब उसने घर साफ करने को कहा तो उसने कहा कि उसे आराम चाहिए। बुढ़िया परेशान हो गई कि यह नौकर तो किसी काम का ही नहीं है। अब बुढ़िया को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे वरदान मांग लिए, जो किसी काम के नहीं निकले। बुढ़िया को अब एहसास हो चुका था कि उसने जल्दबाजी में ऐसे वरदान मांग लिए जो उसकी मुश्किलें हल करने की बजाय और बढ़ा रहे थे। पहला वरदान खूब सारा खाना बेकार गया, क्योंकि वह अकेली ज्यादा खा नहीं सकती थी और खाना खराब होने लगा। दूसरा वरदान ढेर सारा धन भी किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि चोर उसे लूट ले गए। और अब तीसरा वरदान नौकर सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका था, क्योंकि वह आलसी, ढीठ और जिद्दी था। अब बुढ़िया बेहद परेशान थी। नौकर कुछ भी करने से मना कर देता, उल्टा उसी से काम करवाने की जिद करता। एक दिन उसने बुढ़िया से कहा, मुझे काम करने का मन नहीं है, तुम ही मेरे लिए खाना बनाओ। बुढ़िया ने गुस्से में आकर कहा, तू मेरा नौकर है या मैं तेरी नौकरानी? नौकर हंसने लगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन तुमने कोई शर्त नहीं रखी थी कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अब तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। बुढ़िया माथा पीटकर बैठ गई। उसे समझ आ गया कि यह वरदान भी बेकार हो गया। एक आखिरी उपाय। अब बुढ़िया को एक उपाय सूझा। वह ऋषि के पास पहुंची और अपने हालात बताए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैंने बिना सोचे समझे वरदान मांग लिए, जिससे मेरा जीवन और भी कठिन हो गया है। कृपा करके मेरी सहायता करें। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटी, जीवन में हमेशा सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। लेकिन मैं तुझ पर दया करता हूँ। तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, तू एक और वरदान मांग सकती है, लेकिन इस बार सावधानी से। बुढ़िया बहुत सोचने लगी। फिर उसने कहा, मुझे मेरा पुराना जीवन लौटा दो, जहाँ न धन की चिंता थी, न किसी आलसी नौकर का झंझट। ऋषि ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। अगले ही पल बुढ़िया का झोपड़ा फिर से पहले जैसा हो गया। खाना गायब हो गया, नौकर भी हवा में विलीन हो गया और वह फिर से अपनी लकड़ियां बटोरने के काम पर लग गई। बुढ़िया ने अपनी गलती से एक बड़ा सबक सीखा, हर चीज जो सुनने में अच्छी लगे वह जरूरी नहीं कि हमारे लिए फायदेमंद हो। बुढ़िया को उसका पुराना जीवन वापस मिल चुका था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। अब वह जान गई थी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। उसने अपनी जिंदगी फिर से लकड़ियां बेचकर चलानी शुरू कर दी, लेकिन अब वह और भी मेहनत करने लगी। नई चुनौती। कुछ महीनों बाद गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूखने लगे और खाने पीने की चीजों की कमी हो गई।
अमीर लोग तो अपने घरों में अनाज जमा करके बैठे थे, लेकिन गरीबों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। बुढ़िया की मुश्किलें फिर बढ़ गईं। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तो उसे वही ऋषि फिर से मिले। उन्होंने बुढ़िया को देखा और कहा, बेटी, मैंने देखा कि तूने अपनी गलतियों से सीखा है। अब तुझे एक और मौका दिया जा सकता है। इस बार सोच समझकर वरदान मांग। बुढ़िया बहुत सोचने लगी। उसने पहले जो गलतियां की थीं, उन्हें याद किया। फिर उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, इस बार मैं ऐसा वरदान मांगना चाहती हूँ जो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए फायदेमंद हो। ऋषि मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो बता क्या चाहती है। इस बार समझदारी से लिया गया फैसला। बुढ़िया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में हमेशा भरपूर बारिश हो ताकि खेत लहलहा उठे और किसी को भूखा न रहना पड़े। ऋषि बोले, तथास्तु। अगले ही पल आसमान में बादल घिर आए और हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही हफ्तों में गांव के सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। तालाब और कुएं पानी से भर गए। किसानों की फसल लहलहाने लगी और गांव में खुशहाली लौट आए। बुढ़िया की नई पहचान। अब पूरा गांव बुढ़िया को सम्मान देने लगा। लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे, वही अब उससे सलाह लेने लगे। बुढ़िया भी खुश थी कि इस बार उसने कोई स्वार्थी वरदान नहीं मांगा, बल्कि अपने पूरे गांव का भला किया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी से लिए गए फैसले न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। खेत लहलहा रहे थे, तालाब पानी से भर चुके थे और लोग फिर से मुस्कुराने लगे थे। बुढ़िया को अब समझ आ गया था कि असली दौलत धन दौलत या आलसी नौकर नहीं, बल्कि सही सोच और मेहनत से आने वाली समृद्धि होती है। एक आखिरी परीक्षा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने सुना कि इस गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जिसे कभी 3 वरदान मिले थे, लेकिन वह उनका सही उपयोग नहीं कर पाई। अब वही बुढ़िया गांव की सबसे बुद्धिमान महिला बन गई थी। व्यापारी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माँ, मैंने सुना है कि तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। क्या तुम मुझे जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र दे सकती हो। बुढ़िया मुस्कुराए और बोली, बेटा, जीवन में 3 चीजें कभी व्यर्थ मत जाने देना, समय, बुद्धि और अवसर। मैंने समय को व्यर्थ गवाया, बिना बुद्धि से सोचे समझे वरदान मांग लिए, और जब अवसर मिला तो पहले 2 बार उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन जब तीसरी बार मुझे मौका मिला तो मैंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भलाई मांगी। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो और जब अवसर मिले तो केवल खुद का नहीं बल्कि औरों का भी भला सोचो। व्यापारी ने बुढ़िया के चरण छुए और कहा, आपकी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। असली वरदान धन, खाना या नौकर नहीं बल्कि सही सोच और परिश्रम है। बुढ़िया की विरासत। समय बीतता गया, लेकिन बुढ़िया की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसके पास सलाह लेने आते और वह सबको यही कहती, जल्दबाजी में फैसले मत लो, मेहनत से डरो मत, और जब भी मौका मिले तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचो। जब बुढ़िया बहुत बूढ़ी हो गई तो गांव के लोगों ने मिलकर उसके लिए एक बड़ा घर बनवाया जहां वह आराम से रह सके। वह अब पहले की तरह गरीब नहीं थी, लेकिन उसकी असली संपत्ति उसका अनुभव और उसकी सीख थी जिसे उसने पूरे गांव को दिया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय, बुद्धि और अवसर का सही उपयोग ही असली संपत्ति है।